चलिए आइए, सबसे पहले आपको इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग पढ़ चुके थे, कई क्लास हो गया है, और जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो जाएंगे यूट्यूब पर सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे, वहाँ आपको तमाम क्लास मिल जाएगा। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ आप चिरंजीव कुमार टाइप करेंगे, वहाँ आपको संपूर्ण क्लास मिल जाएगा। तो आप किसी भी सोशल मीडिया से पढ़ सकते हैं जिस बच्चे का छूट गया है। और ये जो है ना, अगर कॉम्पिटिटिव तैयारी भी आप कर रहे हैं किसी प्रकार के जॉब के लिए, तो आपको भी ये मददगार साबित होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से हर चीज़ों को यहाँ एक्सप्लेन करते हुए पढ़ते हम लोग चले जा रहे हैं। तमाम बच्चे यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो चलो अब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। खाद और उर्वरक। खाद और उर्वरक होता क्या है बच्चे, इस चीजों को समझने का प्रयास करो। हम लोग ये जान पाए थे कि खाद क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे यहाँ। तो कहता है कि खाद वो होता है जैसे हम लोग माल बकरी पालते हैं ना बच्चे, साथ ही साथ हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो आलू ये सब का जो है ना, झींगा ये सब, कद्दू का छिलका जो होता है वो बच जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। और गोबर खाद मल मूत्र ये सब अवशिष्ट पदार्थ जो है ना, हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं। एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो अपघटित हो जाता है, यानी सड़ता है, गलता है। इसके बाद क्या होता है, वह खाद बन जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं पता है, मवेशियों के मल मूत्र और अवशिष्ट पदार्थ से बनने वाले पोषक तत्वों को हम लोग खाद कहते हैं, जो कि पौधों के वृद्धि और विकास के लिए काफी ही क्या होता है, अच्छा माना जाता है। और क्या करता है ये खाद जो है ना, मिट्टी में ह्यूमस बनाए रखता है। और तुम्हारा उर्वरक क्या है बच्चे, तो उर्वरक क्या होता है, जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, पोटास हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, न जाने बहुत प्रकार के खाद होते हैं जिसको कि फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उसको हम लोग उर्वरक कहते हैं। तो उर्वरक ज्यादा हम लोग ये पढ़े थे, उर्वरक ज्यादा डालने से खेत खराब हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में, सीमित मात्रा में उर्वरक डालनी चाहिए। और खाद तू जितना डालो खेत के लिए ज्यादा ही फायदा होना है ना। तब चलिए करते हैं, हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है कि सिंचाई। अब सिंचाई क्या होता है, तो हम इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं। सिंचाई तो हमको पता ही है, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं ताकि बच्चे इस चीज़ों को पढ़ने का सीख भी जाएंगे, जिस बच्चे को पढ़ने नहीं आता होगा। और पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, तो तुम लोगों को सेटिस्फाई भी होता होगा कि हमको लाइन बाय लाइन सर पढ़ाए। चलो देखो, तो कहता है कि जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी अगर जीवित रहेंगे तो हम लोग को भी जल की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ना 70 से 75% क्या है, जल की मात्रा है ना। तो जल का सूत्र तुम लोग सुनाए होंगे, H2O। क्या बच्चे, जल की सूत्र क्या होता है? गुड। कहता है कि सभी प्रकार के जीव जंतु को कहता है क्या होता है कि बहुत प्रकार के जीव जंतु को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, उसको जल चाहिए। तू लोग सुंडा नहीं है ना, है मकई में लग जाता है, उसको जल की जरूरत नहीं होता है। सुंडी कुमारी ना, अगर सुंडा है तो तुम लोगों को सुंडा नाम रख देंगे, लड़की होगी सुंडी तो उसको सुंडी कुमारी रखेंगे। तो सुंडा सुंडी ना है, नहीं हम लोग क्या है, मानव है। हम लोग क्या है, मानव। तो क्या है कि हम लोग मानव है, तो हम लोगों को वृद्धि विकास के लिए, जीवित रहने के लिए, जान माल को, ये सब को क्या है कि जल की आवश्यकता होती है। कहता पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल विशेष महत्व है। कहता है पौधे का वृद्धि और विकास के लिए जल की आवश्यकता है। अभी तू लोग देख रहा होगा बच्चे कि खेतों में क्या करते हैं लोग, खाद गिरा गिरा के मकई में पटवन कर रहा है ना। अगर पानी नहीं देगा तो क्या वो मकई होगा बच्चे? नहीं हो पाएगा। क्या गेहूं हो पाएगा बच्चे? नहीं। इसका मतलब कि जिस तरह से हमें जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। कहता पौधों की जड़ें द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। कहता पौधों में लगभग 90% जल पाया जाता है। जोरदार ताली। जिस प्रकार से हम लोगों में 70 से 75% जल की
मात्रा होती है, उसी प्रकार से हमारे फसलों में, हमारे पेड़ पौधे में 90% जल की मात्रा पाई जाती है। अगर कोई आदमी पूछ दे बच्चे कि हमारे शरीर में जल कितना परसेंट है, तो कहेंगे 70 से 75%। वैसे 72% है ना, 70 से 75% अप्रॉक्स बोल देगा तो वो सख्त माना जाएगा। कहेगा पेड़ पौधे में जल की प्रतिशत कितना है, 90% है ना। जी सर। चलो देखो, कहता है जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता है। बच्चे, जब बीज अंकुरित होता है, जैसे चना तू लोग फुला के खाता होगा ना, जी सर। वैसे चना फुला के सभी आदमी को खाना चाहिए, है ना। तो कहता है क्या कि जब वो अंकुरित होता है, तो चना जब अंकुरित करती है तो लोग तो क्या करते हैं, उसको पानी में डालते हो ना। जी सर। वो सूखे में ड्राम में रख देंगे तो क्या अंकुरित हो जाएगा? नहीं सर। जन्मेगा क्या? नहीं सर। जल की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे जब हम लोग लगाते हैं, उसका बीज जब हम लोग डालते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, जल की मात्रा होनी चाहिए। तू लोग मकई लगाया होगा, जहाँ बालू वाला खेत होगा, देखना जहाँ सूखा रहता है खेत, दे दो बीज, वहां डाल दो, देखना बीज जस का तस रह जाता है, और जहाँ नमी रहता है वहां जन्म जाता है ना बच्चे। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि खेती के लिए क्या जरूरी है, खेती के लिए जल की जरूरत है, सिंचाई की जरूरत है ना। सिंचाई का मतलब होता है बच्चे पानी पटवन करना। बात समझ में आ गया? जी सर। कहता है जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। कहता है जब जल में घुल जाता है बच्चे, तो सारे पोषक तत्व जल के माध्यम से, पानी के माध्यम से, नीर के माध्यम से क्या होता है, उस जल के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में क्या होता है, सभी टहनियों में, सभी पत्तियों में चला जाता है, और पौधे क्या करते हैं, अपना वृद्धि और विकास अच्छे तरीका से कर पाते हैं। कहता है यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। कहता है स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में कहता है नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। कहता है यदि आपको पौधा को स्वस्थ रखना है, यदि पौधा को हेल्दी करना है, यदि पौधा को हरियाली देखना चाहते हो, तो उसमें समय समय से क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, यानी सिंचाई करनी पड़ेगी। कहता है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। कहेगा सिंचाई किसे कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे निश्चित समय अंतराल अनुसार पौधों को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। अभी तू लोग मकई लगाया है, हरदम पानी देते रहेगा तो मकई खराब हो जाएगा ना। एक जैसे कि एक बार क्या किया हम लोग, क्या करते हैं, खेत में मकई लगाते हैं, मकई लगाने के बाद वो जन्म जाता है, जन्मने के बाद क्या करता है, एक दो पत्ता का होता, देखते हैं कि खेत में अगर नमी है तो छोड़ देते हैं, कमनी गोरनी करते हैं, मिट्टी चढ़ाते हैं, खाद गिरा के तब पानी पटवन करते हैं। अगर देखते हैं कि खेत में नमी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो पत्ता का होता है तब ये पानी डाल देते हैं। उसमें डालते हैं या नहीं डालते हैं, ताकि वह पौधा में हरियाली हो जाए और पौधा अच्छा से वृद्धि विकास कर सके। तो कहता है सिंचाई के समय एवं कहता है बारंबारता कहता है फसलों, मिट्टी एवं ऋतु के विभिन्न कहता भिन्न होते हैं। कहता है गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। बारंबारता का मतलब क्या होता है, कहता है गर्मी के दिनों में सिंचाई करने की बारंबारता अधिक होती है। बच्चे यहाँ सुनने का प्रयास करें, मतलब कि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि खेतों से पानी जो है ना सूखता है तीव्र गति से, इसलिए बारंबारता मतलब बार बार यानी लगातार, यानी जाड़े के मौसम के अनुकूल गर्मी के मौसम में ज्यादातर पानी दिया जाता है, इसी को कहते हैं बार बार पानी देना, इसी को कहते हैं बारंबारता। अब कहता है गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। चलिए एक बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बीच से माइक ले और पूछने का प्रयास करें। एक बच्चों का क्वेश्चन है, पूछिए। सर जो बंजर भूमि होता है ना, उसमें फसल क्यों नहीं उगा सकते? हाँ, बहुत अच्छी बात है। बंजर भूमि में फसल क्यों नहीं उग पाता, इस चीजों को समझने का प्रयास। बंजर भूमि जो होता है
बंजर भूमि जो होता है वो कंक्रीट हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी ठोस हो जाता है, यानी बंजर हो जाता है। यानी कहने का मतलब उसमें पोषक तत्व नहीं बचता है, जिस कारण से किसी भी प्रकार का पौधा जब वहां लगाते हैं तब वो वहां जन्म ही नहीं पाता है, उसमें पोषक तत्व नहीं होता है। बंजर का मतलब क्या है? उसमें पूरा नमी उमी कुछ नहीं है ना, साफ कुछ नमी है ही नहीं, तो उसमें क्या होगा? कभी कभी तू लोग देखता होगा बालू का जमीन होता है ना, या चाहे किसी भी मिट्टी में क्या होता है, नमक का मात्रा बढ़ जाता है ना। तो वहां देखना, हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे तो बगीचा में है एक जगह, सब जगह घास रहता है, एक जगह नोनी लगल रहता है, वहां घास उसका भी होता नहीं है ना। तो क्या हुआ? वहां है बंजर भूमि, वहां पोषक, और जिस पोषक तत्व को लेकर पौधे वृद्धि और विकास करते हैं उस प्रकार के उसमें पोषक तत्व उस मिट्टी में है ही नहीं, इसीलिए उसको बंजर भूमि कहा गया है। वह जो है ना क्या कहता है, वह घास पतार और क्या कहता है पौधे उसमें नहीं लग पाते हैं। जैसे लोग में भी बंजर होता है ना, लोग में भी बंजर, लोग में कहता है बांझपन। क्या रे? बांझपन। खेत में होता है बंजर, बहुत से बंजर, और लोग में होता है बांझपन। जिसको कुछ गड़बड़ी है, इंटरनल गड़बड़ी, उसको बाल बच्चा नहीं होता है ना। होता है क्या? नहीं होता है, उसके शारीरिक शरीर के अंदर तो वह बच्चा पैदा नहीं कर पाता। उसी प्रकार का यहाँ खेतों में भी है कि उस प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते हैं, जिस कारण से वो बंजर भूमि कहलाता है। बात समझ आ गया? जी सर। इसी तरह से जब किसी भी प्रश्न पूछने का मन हो तो आराम से पूछते रहना चाहिए, है ना। किसी भी प्रकार का समस्या हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो क्लास में, तो बगैर डरे हुए पूछने का प्रयास करेंगे, है ना। अब साधारण भाषा में बंजर भूमि का क्या होता है कहेगा तो कहना बंजर भूमि वो होता है जो कि फसल का पैदावार नहीं कर सकता है, यानी उसमें फसल पैदा करने वाले पोषक तत्व नहीं पाया जाता है, इसलिए उसे बंजर भूमि कहा जाता है। चलो देखो समझने का प्रयास करो। आप समझने का प्रयास करो तो तू लोग कह रहा है क्या कि क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों के कहाँ चल गए, यहाँ हाँ बारंबार होती है, ऐसा क्यों है? पता है क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है। बिल्कुल सही बात है कि जब गर्मी का दिन आता है तो वाष्पन का दर बहुत ज्यादा हो जाता है। वाष्पन का दर समझता है? पानी क्या होता है, वाष्प बन बन के ज्यादा उड़ने लगता है। क्या होता है? उड़ने लगता है, जिस कारण से क्या होता है कि वहाँ पानी की मात्रा घट जाती है और भूमि क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? सूखा पड़ जाता है। अब कहता है बूझो कहती है कि इस वर्ष कहता पानी देते समय मैं अधिक कहता सतर्क हूँ। कहता पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। बूझो कहती है कि इस वक्त पिछले साल जब हम खेती किए थे बच्चे, तब बूझो कहती है कि हमारा पिछला साल जो है ना पौधा सूख गया था, अबरी बार तो हम पहले से तैयार रखेंगे, दोसर को बोर्डिंग पर बोर्डिंग लगाने न देंगे, है ना। अबरी बार समय 10 दिन पर हम पानी पटवन करेंगे और तुमसे अच्छा खेती करके मैं दिखाऊंगी मैं। चलो अब देखो कहता है सिंचाई के स्रोत। अब सिंचाई के स्रोत मतलब कि सिंचाई के स्रोत मौजवानी तुमको मैं पढ़ा सकता हूँ। सिंचाई का स्रोत क्या है? कुआं है। पहले के जमाना में जब बोरिंग नहीं हुआ करता था तो लोग कुआं से पानी पटवन करते थे, लोग नहर से पानी पटवन करते थे, है ना, नदी नाला से पानी पटवन करते थे, जिस कारण से क्या होता था कि खेती कम होता था और लोग को उतना अनाज नहीं मिल पाता था और लोग जो है ना कितने लोग जो है ना भूखे मर जाते थे। अभी के डेट में क्या है कि हर चीज अवेलेबल हो गया ना। अब सिंचाई के साधन क्या क्या है इस चीजों को हम पहले तुमको बता देते हैं। हैंड पंप है, वही चीज इसमें लिखल होगा। क्या? कुआं है, क्या है? नहर है ना, ये सब सिंचाई का साधन है। चलिए वही चीज होगा। कहता कुआं 1 नंबर में है ना लिखा। जलकूप वही होगा, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत है। अब तुम लोगों को पूछेगा कि दो गो जो है ना सिंचाई का स्रोत बताइए, तो कहेंगे हैंड पंप, कुआं, नहर, नदी नाला, झील, ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? सिंचाई का साधन। सिंचाई का साधन समझ पा रहे हो सारे बच्चे? ओवर पेज। अब पेज को उलटने का प्रयास करो। देखो बच्चे यहाँ देखो क्या क्या, ध्यान से देखने का प्रयास करो। यहाँ देखो कुआं से पानी निकाल के दे रहा है ना बच्चे, दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देखो कुआं से पानी दे रहा है,
यहाँ देखो क्या है कि कुआं से क्या कर रहा है, पानी को किस तरह से निकाल के खेतों में दे रहा है। यहाँ देख रहे हो ना आप, देखो कुआं में क्या पहले बैल के द्वारा जो है ना ऐसे ऐसे करके कुछ उपकरण द्वारा क्या किया जाता था, उसको पानी ऐसे बैल घूरता था, ऐसा सिस्टम लगाया रहता था ऐसे करके, जो कि कुआं से पानी को खींच के और बाहर वो टैंक में दिया जाता था। बात समझ रहे ना? तो इसी प्रकार से चलिए अब बता सिंचाई के पारंपरिक तरीके है ना। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है, इस चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कहता कुओं झीलें एवं नहरों में उपलब्ध जल को कहता निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। कहता है कुआं से पानी निकाल कर और खेतों तक पहुंचाने का तरीका भिन्न भिन्न है। हम लोग के यहाँ क्या है, कहीं बैल से कुआं से पानी निकाला जाता था, तो कहीं ऊंट से निकाला जाता था, तो कहीं लोग खुद निकालते थे और खेतों में पानी देते थे। अब बताओ कि कुआं से पानी पटवन कर सकेगा पूरा खेत को? नहीं है ना। एक बाल्टी तुमको अगर पानी लाने के लिए कह दिया जाए तो तू लोग क्या होगा, एक लोटा मांगता अभी महतारी पानी तो तू लोग गुस्सा जाती है, अभी तो पढ़ के आए हैं तुमको पानी पिला दे। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार होनी चाहिए, बड़े बुजुर्ग को पानी पिलानी चाहिए, है ना। रहने दो, जब कोई भूखा है तो उसको खिला देना चाहिए। जब तुम लोगों के यहाँ भोज भात होता है तो जब कह देते हैं तुम लोगों को पत्तल उठाने के लिए तो तुम लोग भागने लगते हो। अगर तुम लोग मतलब 17 बार जाओगे बाबा धाम पूजा करने के लिए, अगर एक भोज में एक विजय में तुम पत्तल उठा लिया तो उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि ये पुण्य मिलेगा। इसीलिए लोगों को क्या करना चाहिए, है ना, लोगों को सेवा करना चाहिए। तो लोग बड़े यहाँ तो गांव देहात में नहीं, बड़े जगहों पर जाओगे तो लोग जो है ना, लोग को सेवा करने के लिए ललायत रहता है। हमसे जूता साफ करवा लो, हमसे तू नहवा लो, हमसे 2 रोटी तू खा लो। गुरुद्वारा में जाएगा ना तो वहाँ नंबर लगल रहता है खिलाने के लिए लोगों को, है ना। चढ़ाता है, कहता आज मेरा लंगर चलेगा, मतलब आज हम खिलाएंगे लोगों को, है ना। आज इतना आदमी को हम खिला देंगे ना जी। पंजाब रही ना तू, खिलाता है ना वहाँ फ्री में? जी सर, गुरुद्वारा में खिलाता है। क्या सब खाया है? तू खाई है? पंजाब गई है? देखो यहाँ कितने बच्चे हैं, क्या क्या खिलाया था? सर जी वहाँ का रोटी का एकदम मस्त रहता है। अब बताओ, है ना, वहाँ देखो फ्री में खिलाता है ना। क्यों खिलाता है तू ही लोग बताओ? पुण्य कमाने के लिए। और तुम्हारे यहाँ अगर कोई खाने के लिए आप बिहार में चल जाएगा तो उसको मार के भगा देता है ना। तुम लोग वैसा नहीं ना बनोगे, नहीं, है ना। तो चलो खैर छोड़ो। अब कहता है मवेशी अथवा कहता है मजदूर इन विधियों में कहता इस्तेमाल किए जाते हैं। कहता इसमें जो है ना मवेशी को इस्तेमाल करते हैं या मजदूर यानी लोगों को इस्तेमाल करके पानी निकालते हैं। कहता यह सस्ते हैं परंतु यह काम दक्ष है। कहता